क्या एक वाक्य ज़िंदगी बदल सकता है? एक छोटा सा वाक्य। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब होगा हाँ, एक छोटा सा वाक्य ज़िंदगी बदल सकता है। अब हम इस बात पर, आप और मैं, हम इस बात पर मिलकर चर्चा करेंगे कि एक वाक्य ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, और हम अपने जीवन का वो एक वाक्य, वो छोटा सा सिंगल वाक्य कैसे खोजें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लाभदायक है, हमें जो बेनिफिट देगा। वो एक वाक्य आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, और किसी और के लिए वो कुछ अलग हो सकता है। इन सब का कारण एक है कि आपकी प्रॉब्लम जो हैं वो अलग हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं, और जो और कोई है उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं। तो इसीलिए हम सबके वाक्य भी अलग होंगे। अब हम क्या करेंगे? हम वाक्य को ढूंढेंगे, अपने अपने वाक्य को, और फिर हम उसको सीखेंगे कि उसको प्रयोग कैसे करना है, और फिर उससे हम बेनिफिट्स लेंगे। 3 ही काम करेंगे हम। उसको खोजेंगे, उसको प्रयोग करना सीखेंगे, और फिर उससे हम बेनिफिट लेना सीखेंगे। तो पहली चीज़ है वाक्य को खोजना। वाक्य को खोजेंगे हम अपनी प्रॉब्लम्स के आधार पर। मान लीजिए आप गरीब हैं या मैं गरीब हूँ, तो मेरे लिए वाक्य क्या होगा? मेरे लिए वाक्य होगा मैं अमीर हूँ। ये बोलना मेरे लिए वाक्य होगा, मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन इस वाक्य पर मैं क्यों यकीन करूँगा? सवाल यही आता है, इस वाक्य पर मैं क्यों यकीन करूँगा कि मैं अमीर हूँ? और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं गरीब भी हूँ और मैं बीमार भी हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, या फिर मेरे रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं आप, और मैं अपने आप से कहूँ मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो क्या मैं यकीन करूँगा? आपकी छोड़िए और किसी की छोड़िए, मैं खुद ही यकीन नहीं करूँगा इस वाक्य पर। मैं इसको एक बार क्या, चाहे 1,00,000 बार बोल लूँ, जैसे ही मैं इसको बोलूँगा मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना भी फील लेकर बोलूँ मैं इस वाक्य को, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा बदलाव तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली ये वाक्य मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा। तो फिर मैं इस वाक्य को कैसे प्रयोग करूँ? कैसे प्रयोग करूँ मैं इस वाक्य को? सवाल यहीं पे आके खड़ा हो गया है, इस वाक्य को मैं कैसे प्रयोग करूँ? तो फिर हम पीछे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी भी काम की हम जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही हम इस वाक्य को प्रयोग करने की शुरुआत करते हैं। इस वाक्य को इस तरह बोलने की बजाय अगर हम सिंगल दिन, पहले दिन, सिंगल 1 डे, अगर हम इसको ऐसे बोलें कि भाई मैं खुद से प्यार करना सीखने जा रहा हूँ, या मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ, तब कुछ अंतर है ना? हाँ, तो ऐसे ही हमें अपने हर वाक्य को ऐसे ही बनाना है। जैसे इसके लिए कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसी वाक्य को हम ऐसे बोलना शुरू करें। शुरुआत में हम इसको लेंगे, मुझे खुद से प्यार करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया हमने? मुझे खुद से प्यार करना सीखना है। उसके बाद हम लेंगे, इसमें देखो क्या हो गया, इसमें कोई भी हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं वो अड़चन पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि भाई मुझे सीखना है, सीखने में कोई रोकता भी नहीं है कि भाई चल सीखना है, भाई सीख ले, है ना? अरे किसी और के सामने कहूँगा तो मैं कि मुझे सीखना है, सीखने में आपको कोई नहीं रोकेगा, भाई ठीक है सीखना है, कोई बात नहीं, गलतियाँ भी होंगी तो भी हमें उसमें हौसला मिलेगा कि अभी सीखना ही है। ठीक है, तो हम सीखना शुरू कर देंगे अगले दिन से कि भाई आज से मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। अब क्या आई लाइन? आज से मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। इसमें क्या होगा, कितनी भी गलतियाँ करते रहें हम, सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं, सीख रहा हूँ, आज आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा, सीख रहा हूँ।
इसको आप जब तक आपको सही महसूस नहीं हो जाए कि भाई आप सीखने लगे हैं, तब तक आप इस वाक्य को बार बार बोलिए कि मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, आप इस वाक्य को बोलिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम छोटे छोटे स्टेप लेकर बढ़ेंगे। आप एकदम से ये मत सोचिए कि हम उस वाक्य पर सीधा पहुंच जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब क्या हो गया? सीख रहा हूँ, यानी कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आना लग जाएगा कि भाई हाँ, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। अब आप क्या बोलेंगे? इस वाक्य को थोड़ा सा और बदल दीजिए, मैं खुद से प्यार करने लग गया हूँ। मैं खुद से प्यार करने लग गया हूँ। अब आप बोल के देखिए इस वाक्य को, मेरे साथ साथ बोलिए आप, मैं खुद से प्यार करने लग गया हूँ। अब इसके बाद हम इस पे कुछ दिन रुकेंगे, 2 दिन 4 दिन, इस एक वाक्य पे 2 दिन 4 दिन रुकेंगे। अब जब आपको लगे कि हाँ सचमुच मैं खुद से प्यार करने सीखने लग गया हूँ, उसमें क्या अंतर आएगा? बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। जब आप कुछ भी करेंगे तो नहीं, मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ ना, सीखने लग गया हूँ, अब तो मैं सीखने लग गया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे? हम अपने वाक्य को 2-4 दिन के बाद फिर बदल देंगे। फिर हमारा वाक्य होगा, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। अब इस वाक्य का कमाल देखिए आप, कहाँ पे क्या क्या कमाल करता है। जब भी आप कुछ भी काम करने जाते हैं, मान लीजिए आप कोई हेल्थ के रिलेटेड लेते थे हम कि भाई हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ लेते हैं, मान ली वो चीज़ आपकी हेल्थ को तंग करती है, आपको उससे एलर्जी है और आपको टेस्टी बड़ी लगती है वो, तो आप क्या करेंगे? उसको खाना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये वाक्य बोलेंगे, क्योंकि ये वाक्य इतने दिन आपको बोलते बोलते हो गए, तो ये वाक्य क्या करेगा? मैं खुद से प्यार करता हूँ। तो आप खुद से प्यार करते हो ना, उस चीज़ से तो नहीं। तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को आराम से छोड़ दोगे। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आराम से। और ऐसे इसको रिलेशन में भी लेके देख सकते हैं, इसी एक वाक्य को, कि भाई किसी ने आपको गुस्सा कर लिया, किसी ने आपको कह दिया अरे पागल है तू, तो तेरे से बस का कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। गुस्सा किसके लिए हानिकारक है? हमारे लिए। और इसी वाक्य को हम बोलते हैं तो मैं खुद से प्यार करता हूँ। सिंपल सा एक वाक्य। आपने जब भी बोला मैं खुद से प्यार करता हूँ, तभी आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? खुद से प्यार करता हूँ से आगे बढ़ते हैं, मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब आप सिर्फ सुन रहे हैं मुझे, और मेरे को सुनते सुनते आप खुद महसूस कीजिए कि इस एक वाक्य से कितना बदलाव हुआ। मन में शांति महसूस होती है? अगर नहीं होती है तो ये वाक्य आपके लिए है नहीं, क्योंकि आपको खुद से प्यार है। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो ये वाक्य आपके लिए है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे खुद से प्यार नहीं है, मेरी ये सारी चीज़ें ख़राब हैं, अरे ये कहाँ से क्या आ गया, और आप फिर ये वाक्य बोलिए, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, गलतियाँ हैं, सारी हो जाती हैं, सीख जाऊँगा, इसको भी ठीक कर लूँगा। ठीक है? तो सिर्फ एक वाक्य आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई एक वाक्य से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वो वाक्य क्या होगा उसको आपको खुद ढूंढना है। किसी और के उस बेस पे आप उसके बिल्कुल पीछे पीछे मत चलिए कि ये वाक्य उसने बोला है, उसके जीवन में बदलाव लाया इस वाक्य ने, तो ये वाक्य उसके लिए। जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल लेके हम चले थे कि जैसे मैं बोलूँ कि मैं अमीर होऊंगा, या मैं अमीर हूँ, या मैं अमीर होने जा रहा हूँ, मैं अमीर होना सीख रहा हूँ, तो ये वाक्य मेरे लिए नहीं है, और मेरे लिए ये वाक्य कोई काम भी नहीं करेगा, चाहे मैं इसको कितना ही बोलता रहूं। और अगर इसको स्टेप वाइज स्टेप नहीं करूंगा तो भी ये वाक्य मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं सीधा खुद से बोलूँगा कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, तो मुझे खुद ही लगेगा यार तू झूठ बोल रहा है। और अगर मैं इस वाक्य को चाहे 1 लाख बार बोल दूँ,
मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, और जितनी बार मैं जितना ज़्यादा झूठ बोलता रहूँगा, मुझे खुद पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये वाक्य मेरे लिए कोई काम नहीं करेगा, बल्कि मुझको और उलझा देगा, एक जाल में फंसा देगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, और फालतू टेंशन भी मुझे दे देगा। तो इस वाक्य को अगर मैं ऐसे ही यूज़ करूँ कि मैं अमीर बनना सीखूँगा, शुरुआत करेंगे हम इस वाक्य को, आप एक दिन 2 दिन बोलेंगे मैं अमीर बनना सीखूँगा, तो क्या करेंगे आप? सीखेंगे, आपका जो चेतन मस्तिष्क है वो अवचेतन में इसको पहुंचाएगा, इस संदेश को, कि आप अमीर बनना सीख लीजिए, सीख लीजिए, आप सीखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? मैं अमीर बनना सीख रहा हूँ। अब आप ये बात करेंगे मैं अमीर बनना सीख रहा हूँ, तो क्या होगा? तो आपकी जो सीख रहा हूँ आएगी ना, तो उसमें आप ऐसी चीज़ें करने शुरू कर दोगे जो आपको अमीर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। फिर आप क्या करेंगे? जब आप ऐसे काम करोगे जो आपके पास पैसा बढ़ाएंगे, जो काम, और आप इस वाक्य को बोलते हुए कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? मैं अमीर बनने लग गया हूँ। अमीर बने नहीं हैं, मैं अमीर बनने लग गया हूँ। अब क्या होगा? आपको महसूस होगा हाँ भाई मैं अमीर बनने लग गया हूँ, अमीर बन रहा हूँ मैं। तो फिर आप इसको फिर चेंज करेंगे कि भाई हाँ मैं अमीर हूँ। क्या आ जाएगा? मैं अमीर हूँ, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। अब मेरे को कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस वाक्य को, आपके पास पैसे हैं, इस वाक्य को आप आराम से बोल सकते हैं, यार मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, कोई बात नहीं है इसको बोलने में। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है मेरे भाई कि एक वाक्य ज़िंदगी बदल सकता है, और वो एक वाक्य क्या होगा उसको आप खोज लीजिए। आपको जिस चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हों उस एक वाक्य को लीजिए, और उस एक वाक्य को आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। फिर पहले पहला वाक्य बोलिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट तक उस वाक्य तक पहुंचिए, और उस वाक्य तक पहुंचते पहुंचते आप एक्चुअल में वही काम करने लग जाएंगे जो करना चाहिए था। इसी को तो वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे थोड़ी है कि सीधे ही आप कुछ भी कहने लग जाएं कि मैं ये काम करता हूँ और आपके पास वो हो जाए। मेरे पास ये कार आ जाएगी, मेरे पास ये कार आ जाएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपको तैयार कर देना उस चीज़ के लिए, और फिर आप वो चीज़ हासिल कर लें। इससे आपका विश्वास नहीं टूटेगा, और आपके लिए वो वाक्य एक अफर्मेशन बन जाएगा। आप जब भी उस वाक्य को बोलेंगे आपके अंदर वो ताकतें आ जाएंगी जिनसे आप उस काम को कर सकें, क्योंकि आपने इसको कैसे किया? स्टेप वाइज स्टेप किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक वाक्य जीवन में कमाल कर सकता है अगर हम उसका सही से प्रयोग करें तो। सिर्फ जान लेने से काम नहीं चलता, उसका प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।